तुम शनन्यानन्दिमं चेनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दिप नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवेशिः गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्मच्युतौ जिनवरे अरिथति अरिथः जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान परिलो। देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 राज्य ओवं ओवन ओवन विंद विंद भविनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं शसूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवनं यौवन स्वभाव मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं शुद्धं सहावं सुरम्। बड़ी आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण प्रमलाचार्य जी महाराज की जय जय जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य महाजन वाणी सद्गुरुवार श्रीमद जयंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री 24 ग्रंथराज जी, जहां आप और हम सभी आचार्य श्रीमद जयंतानंद स्वामी द्वारा रचित आध्यात्मिक अनुभूतियों का आनंद लेने के लिए, अर्थात अपना भी अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त हो, मोक्ष मार्ग में आपका और हमारा जीव भी गुरु महाराज के द्वारा प्रदान किए गए अनुभव को ग्रहण करके और निरंतर आगे बढ़ सके, इसलिए अपन इन ग्रंथों का वांचन कर रहे हैं और ज्ञान मार्ग को समझ रहे हैं। क्योंकि आप और हमें अच्छे से पता है कि सम्यक ज्ञान के प्रकाश में ही विकारों का नाश हो सकता है। ज्ञान मार्ग ही क्यों? अब आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं तो प्रश्न भी हम कर लेते हैं, उत्तर भी हम ही दे देते हैं। क्या प्रश्न उत्तर है भैया? कि आचार्य तारण स्वामी ने जो मार्ग खोला है, या फिर आचार्य भगवंतों की परंपरा में भगवान के समुचरण में जो मार्ग खोला है, जो मार्ग दिया है, मोक्ष मार्ग दिया है, वो ज्ञान मार्ग ही क्यों? अन्य मार्ग क्यों नहीं है? अन्यत्र और दूसरा कोई रास्ता क्यों नहीं है मोक्ष मार्ग का? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही मोक्ष मार्ग क्यों कहा? दूसरा भी तो कोई उपाय हो सकता है ना। ज्ञान मार्ग ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान मार्ग ही क्यों? भक्ति मार्ग क्यों नहीं? क्रिया का मार्ग क्यों नहीं? जिस बहुत सारे अंतर के प्रश्न हैं जो आपके और हमारे अंतःकरण में उठ सकते हैं। अपन जरा थोड़ा सा अभ्यास करते हैं
कि अपनी श्रद्धा और प्रगाढ़ हो और अपन गुरुदेव की इस वाणी को आत्मसात कर सकें। क्योंकि आपके और हमारे जीवन में जितने भी विकार हैं, चाहे वो कितने ही विकार हों, वे उन सारे विकारों का दमन, उन सारे विकारों का नाश मात्र और मात्र सम्यक ज्ञान के प्रकाश होने पे हो सकता है। जब तक जीव के अंतर में सम्यक ज्ञान का उजाला नहीं है, समीचीन सच्ची श्रद्धा के साथ समीचीन सम्यक ज्ञान जीव के अंतर में नहीं है, तब तक जीव के अंतःकरण में विद्यमान विकार नष्ट नहीं हो सकते। इस बात को अंतर आत्मसात करना पड़ेगी। क्या है भैया ये बात कि जब तक जीव के अंतःकरण में अंतर में जीव स्वयं के स्वभाव को ना देखे, अंतःकरण में जब तक स्वयं के स्वभाव को ना जाने, स्वस्वरूप की श्रद्धा ना करे, तब तक स्वयं को देखे बिना, स्वयं को जाने बिना, स्वयं की अनुभूति किए बिना, अंतरात्मा के प्रकाश के बिना ये वैभाविक जो विकार है ना, राग के, देश के, कसाय के, मोह के, दिन रात के जो विकल्प है ना भैया, इन विकल्पों का अंत नहीं हो सकता। ज्ञान ही क्यों, ज्ञान ही क्यों? तो देखो एक अपन उदाहरण देते हैं कि अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश ही क्यों। आप सीधा सीधा कह दोगे भैया अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश के अलावा कोई दूसरी वस्तु काम की नहीं। ऐसे ही यहाँ अनादिकाल के अज्ञान अंधकार को नाश करने के लिए वस्तु स्वभाव चेतन लक्षण में जो आत्मा का धर्म है, उस चिदानंद स्वभाव के अनुभूति के अलावा, उस वस्तु स्वभाव के निर्णय के अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं है, कोई दूसरा मार्ग ही नहीं आपको और हमें सच्चे सुख का दर्शन करा सके। देखो 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 आपको, आप हो या हम हो, कोई भी जीव हो, सबको एक ही कार्य करना है। क्या करना है कि अपने जीवन में विकारों का अभाव, यही कार्य तो पुरुषार्थ क्या है कि धीरे धीरे अंतःकरण में चलने वाले जो नाना प्रकार के विकार पर्याय हैं, नाना प्रकार के विकार परिणाम है, धीरे धीरे इन विकार परिणामों का समन करना। किस तरीके से समन करना भैया, किस तरीके से समन करना? इन विकार परिणामों को ऐसे समन करना कि इनकी आसक्ति नष्ट हो जाए। देखो सिर्फ समन करना नहीं, जैसे जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, जैसे कि आपने या हमने क्या बोलते हैं, किसी भी चीज को छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? जैसे कि आपने और हमने व्यसन छोड़ दिए। जैसे आपने और हमने 7 व्यसनों का त्याग कर दिया। बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं हम, आप बहुत अच्छे सुनो। जैसे कि आपने और हमने 7 व्यसनों का त्याग कर दिया। अब 7 व्यसन तो आपने और हमने छोड़ दिए, लेकिन उन 7 व्यसनों की आसक्ति टूटेगी नहीं। भैया ये कैसे पता लगेगा? जब हम स्वामी के आध्यात्मिक ग्रंथों को छूएंगे, उस निश्चय साधना को पढ़ेंगे कि हमारी पर पर्याय में, पर परिणाम में लिप्तता छूटेगी नहीं। हमें अंत से अनंत कसाय का स्थिति अनुभव घटा कि नहीं घटा? हमें अनंत संसार की आसक्ति टूटेगी नहीं। वस्तु का त्याग करना अकेला धर्म नहीं। जैसे कि आपके अंतर में कोई विकार चल रहा है, मेरे अंतर में किसी भी प्रकार की इच्छा हो रही है, तो मैंने क्या किया भैया, उस इच्छा का दमन किया। कैसे दमन किया? आपने उस इच्छा का दमन कैसे किया? मैंने उस इच्छा का दमन किया। कैसे दमन किया? नहीं भैया पाप का भाव नहीं करना चाहिए, या राग भाव नहीं करना चाहिए, या द्वेष परिणति नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इससे नरक गति का बंध होता है, इससे मेरे जीव को दुर्गति में जाना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा चिंतन किया, या आपने ऐसा चिंतन किया, ऐसा चिंतन करके आपने वर्तमान में द्वेष परिणाम को हटाया। ये अच्छा कार्य है, ऐसा कार्य अपन ने किया। लेकिन एक बात बताएं अपन, एक बात विचार करके देखें, क्या उस द्वेष की आसक्ति से आप मुक्त हुए कि नहीं? क्या वह द्वेष परिणाम आपके अंतर में पनप रहा है कि नहीं पनप रहा? आपने उस द्वेष परिणाम को हटाया? भैया नहीं भैया, किसी के प्रति बुरे विचार नहीं करना चाहिए, सबके प्रति अच्छा सोचो, सबके प्रति बढ़िया अच्छा सोचो, सबके प्रति अच्छे भाव रखो, यही धर्म है। हाँ ये बात सही है, इसको मैं नकार नहीं रहा।
सबके प्रति अच्छे विचार रखो, मैत्री भाव सबके सभी जीवों में रखो भाई। लेकिन जीवात्मा, ये भाव आपने शुभ से अशुभ से शुभ भाव किया, ये अपनी भूमिका अनुसार अच्छा है, पुरुषार्थ तो नहीं है, लेकिन अपनी भूमिका अनुसार अच्छा भाव। इस भूमिका में अपने को ऐसे सदाचार के और मैत्रीता के भाव आने चाहिए। लेकिन एक बात याद रखो जीव, क्या कि तुम्हारी उस द्वेष पर्याय की आसक्ति खत्म हुई कि नहीं हुई? अब इस बात को अपन कैसे मापेंगे अपने अंदर कि हमारे अंतर में द्वेष पर्याय की जो द्वेष परिणाम था उसकी आसक्ति टूटी कि नहीं टूटी? हमने शुभ भाव तो कर लिया, हमने द्वेष को शुभ राग में बदल दिया, मैत्री भाव में बदल दिया। अब आप और हम ये कैसे अंदाजा लगाएं कि हमारी उस द्वेष परिणति में, उस द्वेष परिणाम में आसक्ति का नाश हुआ कि नहीं? सावधान, कैसे 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 हम अपना अवलोकन करेंगे कि हमारा उस पर्याय में एकत्व भाव टूटा कि नहीं, हमें आसक्ति गिरी कि नहीं गिरी? आप और हम क्या मान लेंगे भैया, द्वेष परिणाम हटा दिया इसका मतलब आसक्ति का नाश हो गया। नहीं, अभी आसक्ति नहीं गई, अभी परिणाम बदलाया, तो आसक्ति का नाश कैसे मानते भैया? अरे जीवात्मा, जब वो देश परिणाम वस्तु स्वभाव का निर्णय करने के बाद, शुद्ध वस्तु स्वभाव का निर्णय करके होता और निश्चय हो जाता, आपका बढ़िया दृढ़ निश्चय हो जाता कि द्वेष परिणाम आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। देश परिणति आत्मा की अर्थात देश परिणति आत्मा से जन्म लेने वाला कोई विकार ही नहीं है। आत्मा तो शुद्ध व अविनाशी ज्ञानमय है। जब आप उस परिणति को अपने स्वभाव के या वस्तु स्वभाव के आश्रय से छोड़ते, अपने ध्रुव तत्व की प्रतीति से छोड़ते, तो वो आसक्ति का नाश कहलाता। ये दो अलग अलग घटनाएं हैं, आसक्ति का टूटना और परिणामों को बदलना। अब कोई यहाँ प्रश्न कर सकता है हमसे कि भैया हमने तो वस्तु स्वभाव का निर्णय करके ही परिणाम बदले थे, तो फिर ठीक है, हमने तो आत्मा को ही सामने रख के, अपने ज्ञाता भाव को, साक्षी भाव को ही सामने रख के उन परिणामों में बदलाव किया था। तो भैया बदलाव किया नहीं था, अपने ध्रुव तत्व को सामने रखने के कारण से ऑटोमेटिक शुभ परिणाम हुए थे अपने, फिर किया नहीं था मन। फिर आप निर्भय हो जाओ, फिर आप निर्द्वंद हो जाओ। देखो दो प्रकार की स्थिति है, आसक्ति टूटती है तब क्या होता है ये बता रहे हैं। यदि अब आपने और हमने अपने ध्रुव तत्व शुद्ध आत्मा को सामने रख के यदि परिणाम चेंज हुआ है, वस्तु स्वभाव का गाढ़ा निर्णय करके यदि परिणाम चेंज हुआ है, तो परिणाम चेंज हुआ है, किया नहीं गया। ये क्यों चेंज हो गया परिणाम? ये परिणाम चेंज क्यों हो गया? अरे त्रिकाली ध्रुव आत्मा की शरण में आएंगे और वस्तु स्वभाव को यदि आप और हम स्वीकार करेंगे, तो अपने आप ही उपयोग नियम से शुभ होगा ही, अपने आप ही शुभ होगा, अपने आप ही विकारों का नाश होगा, तो अपने आप ही शुभ परिणाम रहेंगे। और अशुभ भी आ जाए तो भी आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं है। देखो देखो अपन रोज कह रहे हैं ना, जुड़ान एकत्व बुद्धि तोड़ने का नाम साधना है। इस अभ्यास को समझना पड़ेगा, क्योंकि यह अभ्यास समझ में नहीं आता जीवों को कौन सा अभ्यास समझ में आता है? जीवों से ऐसा कह दो, परिणाम संभालो, परिणाम संभालो, परिणाम संभालो, भाई अपने परिणामों को संभाल करो, परिणाम कैसे भाव कर रहे हो, कैसे भाव कर रहे हो। तो जीवों को ये बात तो समझ में आती, परिणाम संभालो, लेकिन जीवों से ये कहो, अपन जीवों को ये बताओ कि भैया परिणाम अभिप्राय की शक्ति से समझते हैं। पहले अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य तो अपनी ध्रुव आत्मा में रमने का बनाओ। पहले अपना उद्देश्य तो जनेन भगवान के वचनों को स्वीकार करने का बनाओ। अरे पहले तुम अपनी भावनाओं में इस भावना को तो शामिल करो कि जनेन्द्र सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा अनुसार मेरा जीवन, भगवान के वचनों की प्रगाढ़ प्रतीति मेरे हृदय में बनी रहे। जनेन्द्र देव के द्वारा कहा हुआ ये वीतराग शुद्ध मार्ग या भगवान के मुखारविंद से खिली हुई अमृतवाणी में जिस शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा आई है, उस शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव मुझे बना रहे।
उस चैतन्य महाशक्ति का वेदन मुझे बना रहे, ऐसी भावना तो जन्म ले। जब तो भावना ये अपनी मंगल में शुद्ध पवित्र भावना, तभी तो अपने भवों का विनाश करेगी। आप और हम क्या चाहते हैं भैया? मुक्ति। तो भगवान जी, आप और हम जब मोक्ष मार्ग को चाहते हैं, मुक्ति श्री का वर्णन करना चाहते हैं, तो आपको और हमें अब भी हाल निर्णय करना पड़ेगा। क्या निर्णय करना पड़ेगा? यदि आप और हम मुक्ति श्री का वर्णन करना चाहते हैं, तो आपको और हमें अब भी हाल तत्काल झटपट निर्णय करना पड़ेगा। क्या? कि जीवात्मा अपने स्वसमय शुद्ध स्वभाव को अब भी हाल अनुभव से देखो, इसी समय अनुभूति से जानो। क्या अनुभूति से जाने? कि देखो 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 देखो, अपना ज्ञान मात्र स्वभाव ही अपना स्वभाव है, बस बाकी कुछ है ही नहीं। बिना दृढ़ निर्णय के, बिना दृढ़ निश्चय के मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं। ये बात जिस दिन आपके और मेरे जीव को समझ में आ जाएगी, भव्य जीव को समझ में आ जाएगी, उस दिन से संसार का अज्ञान भाव अपने आप धीरे धीरे करके समन हो जाए। तो भैया विकारों को समन तो करना है, कषायों को समन तो करना है, इच्छाओं को दमन तो करना है भैया। कहते ना, मिथ्यात का वमन, कषायों का दमन, ऐसा कहते ना। मिथ्यात को तो बिल्कुल वमन कर दो, अर्थात उल्टी कर दो, बिल्कुल छोड़ दो। कषायों का तो दमन कर दो। तो क्या करना है भैया? कि मिथ्यात को तो पूर्णता से छोड़ना ही, मानता तो पूर्ण रूप से सम्यक्त करनी पड़ेगी भाई। मिथ्यात तो इसी समय त्यागने योग्य है, इसी समय। सीधा कहा है, मिथ्यात का तो वमन ही करो। उल्टी मानता, अज्ञान मानता को तो तत्काल ही छोड़ो, वो तो अंतर रखने योग्य है ही नहीं। लेकिन अंतर में कसायों को भैया, कसायों का समन करो, दमन करो, अज्ञान मान्यताओं में को वमन करके कसायों को समन करो भाई। कैसे कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? हे जीवात्मा, सावधान सावधान सावधान। हम कसायों को समन कैसे करें? कर्ता बुद्धि को छोड़ के कसाय बन सकती। जब तक तीव्र कर्ता बुद्धि है, जब तक तीव्र करने का परिणाम है, कर्ता बुद्धि कर्तृत्व का भाव है, तब तक संसार की यात्रा नहीं चलेगी। तो वो सॉरी, तब तक संसार की यात्रा जैसी तैसी चलेगी। अच्छा देखो, हम आपको एक छोटी सी बात कहते हैं। आप और हम नित्य 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 आप और हम नित्य अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव की महिमा को कहते हैं। आप सुनते हो, हम कहते हैं। तो एक बात बताओ, आपके और हमारे श्रवण करने या कहने में क्या क्या लाभ हो रहा है? क्या लाभ? यही लाभ है ना कि अनादिकाल की मिथ्या मान्यताएं बाहर निकल रही हैं। और देखो तो देखो तो देखो तो, अनादिकाल की मिथ्या मान्यताएं, मिथ्या संस्कार जो हम बड़ी मुश्किल से तोड़ पाते। देखो अच्छा बताओ, यदि तत्व की चर्चा ना हो तो हमारे अंतर में, हमारे हृदय में कहाँ कौन सी अज्ञान मान्यता फंसी है, आपको और हमें खुद नहीं पता। अच्छी बात कह रहे हैं, अच्छे ध्यान से सुनो। यदि यहाँ भगवान की वाणी, गुरु महाराज की वाणी, गुरुदेव की गाथाओं से यदि हम तत्व चर्चा ना करें, आप और हम बैठ के यहाँ गोष्ठी ना करें, तो फिर आपको और हमें ही नहीं पता कि हमारे अंदर कितने विकार हैं। आपको और हमें नहीं पता कि हमारे अंदर में कितने दोषों का तांता लगा हुआ है। आप जानते हैं, तत्व चर्चा सबसे श्रेष्ठ माध्यम है अपने अंदर के विकारों को जानने का। इस भूमिका में, आगे की भूमिका में ध्यान, आगे की भूमिका में सामायिक आत्मचिंतन, लेकिन अपनी भूमिका में, इस भूमिका में तत्व चर्चा सबसे सुलभ साधन है। काय के लिए? काय के लिए? अपने अंतर में अपने विकारों को जानने के लिए, गुणों को जानने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ साधन। तो देखो तो देखो तो देखो तो, आप और हम इस तत्व चर्चा के माध्यम से
इस सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की वाणी के माध्यम से आप और हम क्या कर रहे हैं भगवान जी? सिर्फ अपने अंतर में आत्म गुणों को जान रहे हैं, वो विकार रूप जो मिथ्या ज्ञान मानता है उनका भमन ही तो कर रहा है। धीरे धीरे अंतर में चोट लगते 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 अनेक प्रकार की मिथ्या धारणाएं नष्ट हो रही है। जीवात्मा, ये जो मिथ्या मान्यताओं का विनाश हो रहा है, यही तो मोक्ष का मार्ग है। इसी को तो ज्ञान मार्ग कहते हैं, जहां मिथ्यात की सत्ता, मिथ्यात की परिपाटी ढीली हो जाए, मैं ध्रुव त्रिकाली शुद्ध चेतन मात्र आत्म सत्ता हूं, ऐसी अंतर गर्जना अर्थात ऐसा अंतर स्वानुभव में भाव जीव को प्रकट हो जाए कि नहीं, मेरे अंतर तो मेरा ध्रुव वीतराग पदार्थ चेतन में आत्मा विरस रहा है, मुझे पर से पर्याय से परिणमन से कोई लेना देना नहीं है, पर पदार्थ मेरी सत्ता में आ ही नहीं सकता, प्रवेश ही नहीं कर सकता। मेरा शुद्ध चैतन्य भाव मेरे अंतःकरण में विलस रहा। इतना पक्का निर्णय चाहिए जीवात्मा, जहां ना भय हो, ना सल हो, ना शंका हो, ना किसी प्रकार की कोई उलझन हो, जो है सो ध्रुव त्रिकाली चैतन्य गायक परमात्मा है। इतना विश्वास चाहिए कि है सो है सो है सो है, और जो है सो उसमें कोई न सल है, ना भय है, ना कोई शंका है, ना कोई चिंता है, वो त्रिकाल शुद्ध है। और देखो देखो, जब तक जीव को इस सत्य में विश्वास नहीं होगा ना कि मेरे अंतर में मेरा गाय प्रभु है, मेरे अंतर में मेरी ध्रुव चेतना है, तब तक उसका संसार ज्यों का तो चलेगा। अच्छा बताओ, आप और हम रोज शुद्ध आत्मा की चर्चा करते हैं कि मैं स्वभाव मात्र हूं, कितने कितनी आकुलता होती है, कितने बोर होते हैं आप आत्मा की बात सुनते हैं। रोज ही ये चर्चा करते हैं अपन कि जिन जिन वैरम शर्त है, जिनेन्द्र परमात्मा ने जो कहा है ऐसे वीतराग तत्व का सिद्धांत करो। रोज आप पर हम एक ही चर्चा करते हैं। आप ये बताओ कि रोज रोज एक ही देशना सुन के, रोज रोज एक ही बात सुन के आपके और हमारे हृदय में ये भाव क्यों नहीं आता यार, वही 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 वही। देखो तो कहीं ना कहीं हृदय में ये वीतराग शक्ति स्वीकार हो रही है। प्रसन्नता की बात ये है, आप और हम यदि एकाग्रता पूर्वक सुन पा रहे हैं, एकाग्रता पूर्वक कह पा रहे हैं, एकाग्रता पूर्वक इस सत्य को श्रवण करने में अपना उपयोग लगा पा रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं वो वीतराग शुद्ध चैतन्य महाशक्ति, वो अपना ध्रुव आत्मा कहीं ना कहीं हमें अंगीकार हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें स्वीकार हो रहा है। और ध्रुव सत्ता के, उस ध्रुव सत्ता का स्वीकार होने का नाम, इसका मतलब समझो मोक्ष मार्ग है। अनंत काल से जो कार्य नहीं हो पाया था, आज वो कार्य संपन्न हो रहा है। लेकिन भगवान आत्मा, जीव, तुझे कितनी प्रसन्नता है, तुझे कितना आह्लाद है, तुझे कितना रोमांच है, किस बात का कि मुझे मेरी ही अंतर चेतन सत्ता सहज अनुभव में प्रकट हो रही। आपके और हमारे अंतर में कितना गौरव बढ़ रहा है। हम बार बार कहते हैं भैया, आत्मा के प्रति उत्साह बढ़ना, इसका नाम ही आत्म साधना है। एक उदाहरण देते हैं, छठे और सातवें गुण स्थान में क्या अंतर है भैया, क्या अंतर है, क्या अंतर है? छठे और सातवें गुण स्थान में क्या अंतर है, हमें बताएं। कि छठा गुण स्थान के ना प्रमत व्रत है, और सातवां गुण स्थान के ना अप्रमत व्रत है। तो क्या ना क्या अंतर है भैया छठे और सातवें में? क्या ना इतना सा अंतर है, सरल भाषा में कहें तो क्या ना इतना सा अंतर है कि सातवें गुण स्थान में अपने निज कार्य के प्रति अति उत्साह है, अपने चैतन्य मात्र स्वभाव में रमने के प्रति अति उत्साह है, अपने आत्म कार्यों में अपने आवश्यक, अपने अंतरंग अस्तित्व वस्तुत्व वाले जो अगुरु लघु आदि जो निश्चय क्या बोलते हैं षट आवश्यक है, उनमें रमने में अति उत्साह है। और छठे में क्या है, या छठे में वो उत्साह का गिरना, उस बहुमान का गिरना,
उस सत्य का गिरना, उसका नाम छठा गुण स्थान। एक समझने के लिए, एक समझाने के लिए कि जब छठे सातवें गुण स्थान में मात्र इतना ही अंतर है कि सातवें में स्व कल्याण के लिए तत्परता, निरंतरता, उत्साह, धार्मिक भावनाओं में, धार्मिक चेतनाओं में, विशुद्ध भावनाओं में वृद्धि है, उत्साह ज्यादा है। और छठे में सराग भूमिका, मैत्री, अर्थात जीवों के प्रति, आहार आदि के प्रति राग राग परिणति का सद्भाव। देखो देखो देखो, छठे और सातवें गुण स्थान में जो अंतर आपको दिखाई दिया कि यहाँ छठे में राग की भूमिका प्रबल हो जाती है, सब राग की भूमिका विशेष हो जाती है, और सातवें में आत्म कार्य के प्रति उत्साह बढ़ जाता है। तो सोचो तो जीवात्मा, जब छठे और सातवें गुण स्थान में सिर्फ इतना ही अंतर भाषित होता है कि आत्म कार्यों में उत्साह है, सिर्फ इतना ही अंतर भाषित होता है कि वहां छठे में आत्म कार्य के उत्साह को छोड़ के राग की प्रवृत्ति में ज्यादा संलग्नता होती है, और सातवें में आत्महित के प्रति ज्यादा उत्साह होता है। जब देखो तो छठे और सातवें में ये अंतर है, तो जीवात्मा आपके और हमारे मोक्ष मार्ग में भी यही अंतर। जब तक हम शुभ अशुभ अशुभ परिणाम में लगे हैं ना, शुभ भाव में लगे हैं ना, शुभ क्रियाओं को ही धर्म मान रहे हैं ना, तब तक ये समझो कि अभी अपन सराग जो राग को ही धर्म मान के बैठे हैं, अभी ये प्रमाद की अवस्था है। अब प्रमद व्रत वाली नहीं, अपनी भूमिका में प्रमाद की अवस्था, आलस है अपने पास। और सुनो तो जीवात्मा, जितना आत्मा के प्रति उत्साह है, जितना आत्मा के प्रति उमंग है, जितना मैं शुद्ध आत्म चेतन सत्ता हूं, जितना निज अंतरात्मा का बहुमान है, अंतरात्मा की महिमा है, ध्रुव शुद्ध आत्मा की जय जयकार है, अपने ज्ञायक स्वभाव की जय हो जय हो जय हो जय हो, जितना अपने शुद्धात्म स्वभाव का आनंद है, उतना अपना भैया सातवां गुण स्थान, सातवां गुण स्थान मतलब सातवें गुण स्थान जैसा पुरुषार्थ है। अभी अपन आवृत समय दृष्टि हो सकते हैं, बिना दिगंबर वेश धारे साधु नहीं हो पाएंगे, सातवां गुण स्थान नहीं आएगा। लेकिन सातवें गुण स्थान में जो ज्ञानी साधु पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ उनका है, वही पुरुषार्थ इस भूमिका में मेरा है। वही उमंग चाहिए, वही उत्साह चाहिए, वही वीतरागता के प्रति समर्पण चाहिए, वैसा ही भाव चाहिए कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसी ही अनादि अनंत अपनी चेतन सत्ता के लिए बहुमान उमंग उत्साह चाहिए। और ये जो उमंग उत्साह आ रहा है ना, ये जो अपनी आत्म तत्व के प्रति प्रीति का भाव जगमगा रहा है, जो चैतन्य मात्र स्वभाव के प्रति बहुमान की धारा प्रकट हो रही है, बस इतना ही मोक्ष मार्ग है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। निज चैतन्य स्वभाव का अनुभव करने के लिए जो आपकी और हमारी भावनाएं बन रही है ना, शुद्ध आत्मा में रति करने की जो भावनाएं बन रही है ना, बस उतना ही मोक्ष मार्ग है। इसके आगे पीछे जो परिणाम वगैरह चल रहे हैं, अच्छे बुरे और उनकी संभाल वगैरह, वो सब मोक्ष मार्ग नहीं। छठे गुण स्थान को मोक्ष मार्ग नहीं कहोगे क्या भैया? महाव्रतों का जितना पालन हो रहा है, अणुव्रत
अब हमें